नेचर अपने हर जीव को इक्वली ट्रीट करती है, लेकिन नेचर का रूल होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो मजबूत और स्वस्थ होता है वही जीता है। यदि पृथ्वी स्वस्थ रहती है तो पृथ्वी का प्रत्येक जीव भी स्वस्थ रहेगा। ह्यूमन कम्युनिटी ने नेचर के इम्पोर्टेंस को समझा और उसके कंजर्वेशन के लिए बहुत से प्रयास किए, जिनमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व का बनना शामिल है। आखिर ये क्या होते हैं और इनके बीच क्या अंतर होता है, जानेंगे इसी वीडियो में। और साथ ही जानेंगे बोटैनिकल गार्डन और जूलॉजिकल गार्डन के बारे में। सो हे एवरीवन, दिस इज पराग एंड यू आर वाचिंग अ वाइल्ड लाइफर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऐसा एरिया या क्षेत्र होते हैं जो वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीवन को प्रोटेक्ट करती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का इस्टेब्लिशमेंट वाइल्ड एनिमल्स और स्पेसिफिकली इंडेंजर्ड या लुप्तप्राय स्पीसीज के प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्रीज या सीमा फिक्स्ड होती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में थोड़े कम रिस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध होते हैं और ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होती है। एग्जाम्पल के लिए इंसानों के पालतू मवेशियों का ग्रेजिंग यानी घास चरना और मेडिसिनल प्लांट्स या जड़ी बूटियों का कलेक्शन करना या जलाऊ लकड़ी को उठाना, जबकि शिकार करना, कैद करना पूरी तरह से प्रतिबंधित और गैरकानूनी होता है। सेंचुरीज अक्सर गवर्नमेंट के द्वारा ओन होती हैं, लेकिन विश्व के कुछ देशों में यह निजी भी हो सकती हैं। इंडिया की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की कैटेगरी 4 प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में क्लासिफाई की गई है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में इंडेंजर्ड स्पीसीज को मॉनिटर किया जाता है। यदि वे रिप्रोड्यूस करती हैं और किसी संख्या में बढ़ जाती हैं तो उनके कुछ स्पेसिमेन को कंजर्वेशन पार्क्स में ब्रीडिंग के लिए ले जाया जा सकता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में बायोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स को एंट्री की परमिशन होती है। 1936 से 2016 तक इंडिया में 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इस्टेब्लिश की गई, जो इंडिया का 1,18,918 स्क्वायर किलोमीटर एरिया या क्षेत्रफल कवर करती हैं। अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। मध्य प्रदेश में 19 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जिनमें गांधी सागर सेंचुरी, नंदा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल चंबल सेंचुरी प्रमुख हैं। जबकि छत्तीसगढ़ में 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जिनमें सीतानंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अचानक मार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बादल खोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रमुख हैं, तथा दोनों प्रदेशों के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नेशनल पार्क्स यानी राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान ऐसे क्षेत्र हैं जो प्लांट्स, एनिमल्स और हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स और पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्लोरा, फौना एंड नॉन लिविंग थिंग्स। डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट्स लॉ, इसकी बाउंड्रीज या सीमा फिक्स्ड होती हैं। नेशनल पार्क्स में ह्यूमन एक्टिविटी या इंसानी दखल अलाउ नहीं होती, जैसे अनावश्यक प्रवेश, पेड़ों की कटाई या मवेशियों को चराना, लेकिन टूरिज्म या सफारी अलाउ की जाती है। नेशनल पार्क्स केवल गवर्नमेंट द्वारा ही ओन किए जा सकते हैं। इंडिया के नेशनल पार्क्स IUCN के प्रोटेक्टेड एरिया की कैटेगरी 2 में आते हैं। इंडिया का पहला नेशनल पार्क 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से बना, जिसका वर्तमान नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में है। 1970 तक इंडिया में सिर्फ 5 नेशनल पार्क्स थे। 1972 में जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया और 1973 के अप्रैल मंथ में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर स्पेसिफिकली बंगाल टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए फोकस था। इन प्रोजेक्ट्स पर पुरजोर ध्यान दिया गया और 2019 के मई मंथ में भारत के पास 104 नेशनल पार्क्स हो गए, जो भारत का 40,501 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करते हैं, जो इंडिया के टोटल एरिया का 1.23% है।
मध्य प्रदेश में कुल 9 नेशनल पार्क्स हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और वन विहार नेशनल पार्क। इसके अलावा 2 फॉसिल्स पार्क भी हैं, जैसे घुघुआ फॉसिल्स पार्क और मंडला प्लांट फॉसिल्स पार्क। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अनुसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को एक समय अंतराल के बाद नेशनल पार्क घोषित किया जा सकता है। नेशनल पार्क्स को भी कोर और बफर जोन्स में बांटा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे क्षेत्र होते हैं जो पूरी इंटायर बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी यानी ऐसे एरिया जहां प्लांट्स और एनिमल्स की डिफरेंट स्पीसीज या वैरायटी रहती हों। बायोस्फीयर रिजर्व असल में यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है, यानी अंतर्राष्ट्रीय पदनाम, जिसका उद्देश्य नेचर कंजर्वेशन या प्रकृति संरक्षण है। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के MAB प्रोग्राम यानी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट और सांस्कृतिक मूल्यों या कल्चरल वैल्यू को मेंटेन या बैलेंस करना है। बायोस्फीयर रिजर्व का उपयोग क्षेत्र में रहने वाले ट्राइबल्स या आदिवासी के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए भी किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व सभी प्रोटेक्टेड एरियाज में कंपैरेटिवली या तुलनात्मक रूप से क्षेत्रफल में सबसे बड़े होते हैं। यहाँ कोर जोन्स में इंसानी दखल अलाउ नहीं होती, जबकि सबसे बाहरी और बफर जोन में प्रतिबंध कंट्रोल्ड होता है। भारत में कुल 11 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें नीलगिरी तमिलनाडु, जो कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, और दूसरा कच्छ गुजरात का, जो एरिया वाइज सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, तथा इसके साथ ही सुंदरबन, जो वेस्ट बंगाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। पहला पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व और अचानक मार्ग अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल 4926 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि अचानक मार्ग अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा में आता है, जिसका क्षेत्रफल 3835 स्क्वायर किलोमीटर है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, जो बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सतपुड़ा नेशनल पार्क को कवर करता है। बोटैनिकल गार्डन्स। बोटैनिकल गार्डन्स या वानस्पतिक उद्यान ऐसे गार्डन्स होते हैं जिनमें प्लांट्स और ट्रीज के डिफरेंट वैरायटीज का कलेक्शन होता है। उनके बोटैनिकल नेम्स भी उसमें लेबल्ड होते हैं। भारत का सबसे फेमस बॉटनिकल गार्डन आचार्य जगदीश चंद्र बसु बॉटनिकल गार्डन है। ये गार्डन्स किसी यूनिवर्सिटी या साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जा सकता है। जूलॉजिकल गार्डन्स या जू या चिड़ियाघर, जिसे वन्य जीव उपवन भी कहा जाता है, यह ऐसे इंस्टीट्यूट या गार्डन्स होते हैं जहां जीवित पशु पक्षियों को बड़ी संख्या में संग्रहित रखा जाता है, तथा भारत में कुल 18 जूलॉजिकल गार्डन्स हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए अब वाइल्ड लाइफर से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन।